ये रात भी थोड़ी भारी है, ऐसी रात जिसमें आँसू बहना चाहते हैं, पर आँसू भी शर्म कम नहीं कर पाते। इस कहानी की शुरुआत एक आवाज़ से होती है, मेरी माँ की आवाज़। वो आवाज़ जो दर्द में भी स्ट्रॉन्ग रहना जानती है, वो अकेले सब सँभाल रही है और फिर भी किसी को एहसास नहीं होने देती। और उस आवाज़ के पास मेरी बहन है, जिसकी फूड पाइप का ऑपरेटर हुआ है, जो खुद दर्द में है पर दुनिया उससे फिर भी नॉर्मल समझाने की ज़िद करती है। क्लास, काम, ज़िम्मेदारी जैसे बीमारी सिर्फ एक बहाना हो, जैसे फीलिंग्स की कोई कीमत ही ना हो। इस कहानी में एक सेल्फिश टीचर भी है शायद। शब्द कड़वा है, पर सच कभी कभी कड़वा ही होता है। काम ज़रूरी होता है, पर इतना भी नहीं कि इंसानियत ही खो जाए। अक्सर इंसान ठीक होता है फिर काम करता है, पर यहाँ काम पहले आता है, इंसान बाद में। इस कहानी में मैं भी हूँ, ईगो के साथ, गिल्ट के साथ और बहुत सारे काश के साथ। कभी मुझे लगता है वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो मुझे समझती नहीं, पर जब सही सिचुएशन मेरे साथ रिपीट होती है तो मुझे याद आते हैं मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरा खुद का पास्ट। कॉलेज के दिन, टीचर्स का वही एटीट्यूड। मैं जैसी कठपुतली हूँ, बोल ना सकती हूँ, ना रो सकती हूँ, सिर्फ खड़ी रह सकती हूँ। क्लासमेट जो स्मार्ट थे, ओवर क्लेवर थे, टॉन्ट्स देते थे और मैं अंदर से टूटती थी, बाहर से साइलेंट। एक सीन और है कि इस कहानी में टीवी पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट चल रहा है, ग्रुप डांस, और मेरी नानी माँ बेड रेस्ट पर है। मैं किचन में डांस करती हूँ, खुशी के लिए नहीं, सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए। डांस मुझे बचाता है, पर यादें मुझे पकड़ लेती हैं। मेरी डांस पार्टनर टैलेंटेड कम ईगो ज़्यादा, उससे लगता था सिर्फ वही बेस्ट है। बैलेंस, बॉन्डिंग, टीम वर्क, ये सब उसके लिए बेकार बातें थी। कॉलेज सेमिनार के इवेंट्स में मुझे हमेशा अवॉइड किया गया, जैसे मैं किसी और ही कैटेगरी की हूँ। और जब जूनियर्स के कॉन्फिडेंट देखते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ, तो अपना कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है। इस कहानी का एक सच ये भी है, कॉलेज में अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाओ, तो लोग आपको लाइटली ले लेते हैं। प्रोफेशनल रहना पड़ता है, चाहे दिल अंदर से रो रहा हो। और फिर गिल्ट आता है, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए। हॉस्पिटल के वो बेड पर कोई हो तो गिल्ट उसकी दवा नहीं होती, पर फिर भी गिल्ट दिल को तोड़ता है। मैं समझ जाती हूँ गुस्सा दिखाना आसान है, पर काम करते वक्त हर किसी को स्ट्रेस होता है। जैसे मेरी बहन को होता था जब वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। उसके पास भी ईगो थी, पर मैं उसे कभी जज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जजमेंट से रिलेशन सिर्फ और ज़्यादा टूट जाता है। उसने अपनी लाइफ के डिसीज़न लिए, फ्रेंड्स बनाए, अपनी बातें शेयर की, वो बड़ी हो चुकी है। उसकी लाइफ उसकी है, पर शायद हमें कभी कभी एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, समझाने के लिए कि छोटे लोग गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। भगवान भी तो वही करते हैं, भगवान भी रोते हैं, भगवान भी प्रोसेस रिपीट करते हैं, ताकि हम सीख सकें। आज भी जब मैं कॉलेज जाती हूँ मुझे वही वाइब्स आती हैं। अब टीचर डांटेंगे, अब ईगो दिखेगी, अब मैं छोटी पड़ जाऊँगी। यूजीसी की नोटिफिकेशंस, फ्यूचर का डर, पढ़ाई का प्रेशर, एंग्जाइटी छुप छुप कर बैठ जाती है दिल में। हर रात एक फीलिंग आती है, सब कुछ छोड़कर बेस्ट देना देकर जाना है। और इसीलिए ये कहानी लिखी, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो शब्दों में दर्द रखती है, पर साथ में हीलिंग भी। अगर ये कहानी किसी का थोड़ा सा भी दुख कम कर सके, तो शायद आज की रात का रोना बेकार नहीं जाएगा। थैंक यू।